क्वेश्चंस। तो आप लोग बताओ मुझे, लास्ट क्लास में तुम लोग PYQ कर रहे थे ना, तो उसमें NLM 1 था, अभी NLM 2 लेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा जो फोकस होगा ना, इस पर सूडो फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सब पर होगा। फंडामेंटल मैंने तो किया था, उसमें सब वो क्या बोलते हैं, जेट वाला प्रॉब्लम्स किया था, बुलेट वाला प्रॉब्लम्स किया था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड था। अभी हम लोग थोड़ा पुली ब्लॉक सिस्टम पर करते हैं कुछ प्रॉब्लम। तो जैसे कि एक ना ये अपना क्वेश्चन दे रहा है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है और ये आपको कुछ ऐसा ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका 2023 ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें ये 1 kg दिया हुआ है और ये 4 kg दिया हुआ है और जी का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसमें तुम्हें द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है और मासलेस है, टेंशन निकालना है, टी निकालना है, ठीक है। तो बोलो इसमें तुम क्या करने वाले हो। तो ऐसे तो तुम इक्वेशन लिख के भी कर सकते हो, या तो शॉर्ट ट्रिक जो होता है ना, एक बताओ, पुली ब्लॉक सिस्टम में जानते होगे NPF/TMP जानते हो क्या तुम लोग? NBF/TMP, नेट पुलिंग फोर्स एंड टोटल मास टू द पुल्ड। ये वाला जो दो फोर्स दिख रहा है ना, इसको पुलिंग फोर्स बोलते हैं। और ये तुम्हारा एंगल जो दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है और ये दिया है तुम्हारा 30 डिग्री। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4G sin 60 डिग्री, ठीक है। तो 40√3/2, तो ये हो गया तुम्हारा 20√3, ठीक है। और ये हो गया आपका 1G मतलब 10 sin 30, तो ये हाफ हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा ये 5 हो गया। तो बोलो नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा, दिस माइनस दिस। ऐसे अगर वर्टिकल है तो mg को पुलिंग फोर्स बोलोगे और ऐसे mg sin थीटा को बोलोगे। तो नेट पुलिंग फोर्स हो गया तुम्हारा 20√3 और -5 एंड टोटल मास टू द पुल 4115। तो ये आ गया तुम्हारा क्या बोलते हैं, तो ये सॉल्व स्प्लिट कर दोगे तो 4√3 -1 आ गया तुम्हारा। दिस इज द एक्सलरेशन। अब बोलो क्या निकालना है तुम्हें, टेंशन निकालना है। तो ये तो इधर नीचे आ रहा है, टेंशन इधर लगेगा। तो ये 20√3 माइनस t इज इक्वल टू 4a, ठीक है। तो 20√3 माइनस t 4 और a का वैल्यू 4√3 माइनस 1, ठीक है, 4√3 माइनस 1। तो ये तुम्हारा इसमें कितना हो गया, t का वैल्यू 20√3 माइनस t 16√3 माइनस 4, तो 20√3 माइनस 16√3 प्लस 4 इज इक्वल टू t। तो ये तुम्हारा 4√3 प्लस 4 इज इक्वल टू t, तो 4√3 प्लस 1, ठीक है। तो अपना ये तुम्हारा हो गया आंसर। इसमें ऑप्शंस में तो आपका B जो ऑप्शन दिया हुआ है 4√3 प्लस 1 न्यूटन है। अब मैं इसको चेक कर ले रहा हूँ कि ये आपका ठीक है। ये 2023 का क्वेश्चन है। आपको इसमें जो अपना आंसर है कितना, 4 टाइम्स √3 प्लस 1। तो इसमें आपका ठीक है, ये आंसर सही है, ओके राइट। चलो, तो ये समझ में आ गया तुम्हें, मतलब इसमें तुमने कॉन्सेप्ट A इज इक्वल, और ऐसे तो तुम उसको इक्वेशन लिख के भी कर सकते हो, NLM का इक्वेशन NLM 2 लगा सकते हो, ठीक है। चलो एक और भी क्वेश्चन देख लो, ये भी आपका 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी उसी तरह से पुली ब्लॉक सिस्टम पर ही है। एक देखो ये तुम्हारा ना, इसमें क्या दिया हुआ है, ये ब्लॉक दिया है, ये थीटा है, ये कुछ इस तरह का डायग्राम दिख रहा है। इसमें ये M1 है और मैं बताता हूँ क्वेश्चन को, ये तुम्हारा M2 है, ठीक है। और इसमें तुम्हारा जो है ये थीटा है, इसमें दिया है कि द बॉडीज ऑफ मास M1 5 kg और M2 3 kg। ये 5 kg है और ये 3 kg है और g का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। g का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। और ये दे आर कनेक्टेड विथ लाइट स्ट्रिंग गोइंग ओवर ए स्मूथ राइट पुली और ऑन ए स्मूथ inclined plane. So the system is in rest. Find the force exerted by the inclined plane on the body of mass M1, right? तो देखो ये सिस्टम जो है, पूरा सिस्टम रेस्ट में है डियर स्टूडेंट्स, और तुम्हें ये वाली फोर्स पता करनी है, मतलब इंक्लाइन प्लेन कितना फोर्स लगा रहा है। तो अब इसमें क्या होगा, ये तो मतलब ये M1G हो गया और ये M1G cos थीटा, ठीक है ना। और ये तुम्हारा M1G साइन थीटा, ये हो गया T, यहाँ पर T, और ये हो गया तुम्हारा M2G। तो यहाँ से T इज इक्वल टू M2G हो गया, यहाँ से T इज इक्वल टू M1G साइन थीटा हो गया,
और वी आर इंटरेस्टेड फॉर व्हाट, नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, m1g cos थीटा। तो ये नॉर्मल फोर्स हो गया अपना m1g cos थीटा, राइट। तो हमें थीटा निकालना, थीटा की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो अब बताओ इसमें क्या करेंगे, ये t इज इक्वल टू m1g साइन थीटा, t इज इक्वल टू m2g, तो दोनों को इक्वेट कर दो आप, ठीक है। तो m1g साइन थीटा इज इक्वल टू m2g, तो g गया, आपका m1 कितना है 5 है, और साइन थीटा, और m2 कितना है 3, तो बोलो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, राइट। तो बोलो ये कितना हो गया, 37 डिग्री हो गया। तो तुम्हारा n इज इक्वल टू, मतलब ये समझो n इज इक्वल टू m1g cos 37 डिग्री, तो 5 इंटू 10 इंटू 4/5, तो ये तुम्हारा उसके हिसाब से 40 न्यूटन हो गया। तो ये जो ऑप्शंस में जो दिया हुआ है 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन, 60 न्यूटन, तो ऑप्शन आपका इसके हिसाब से बी। और करता हूं मैं इसको क्रॉस चेक कि आंसर सही है कि नहीं। तो ये भी आपका 2022 का क्वेश्चन है और आपका आंसर है 40 न्यूटन। इट्स ओके राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग ऐसे कुछ, मैं एक सूडो फोर्स पर बेस्ड प्रॉब्लम मैं करता हूँ, अच्छा प्रॉब्लम मुझे लग रहा है। ये एक्चुअली जैसा है, ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका 2022 का है डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपका 2022 का। देखो बच्चों, ये बेसिकली अभी मैं टारगेट कर रहा हूं कि आप एक सिस्टम एक्सेलरेशन प्रिपरेशन को एक्सेलरेट करने का, फुल फ्लेज कॉन्फिडेंस लाने का ट्राई किया जा रहा है, कि जिससे कि आपको कमी एग्जाम्स में आपका बेस्ट स्कोर हो, मतलब आपकी जो परसेंटाइल हो मैक्सिमाइज किया जा सके, राइट। तो अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन बन रहा है, बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ये ऐसा कुछ सिस्टम दिया हुआ है, और ये इस तरह से सिस्टम दिया है डियर स्टूडेंट्स, ऐसा सिस्टम दिया हुआ है। ये m1 जो दिया हुआ है, हाउ मच, दिस इज द 10 kg दिया हुआ है, ठीक है। और m2 जो दिया हुआ है ये आपका 20 kg है, और ये है आपका m इज इक्वल टू ये 100 kg है, राइट, 100 kg। और इधर एक आपका फोर्स लग रहा है, अरेंजमेंट्स दिख रहा है आपका, ये जो है आपका 100 kg है, ऊपर वाला 10 kg है, नीचे इधर बगल में है 20 kg है, ये सब एक्सटेंजल है। तो क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि द पुलीज आर ऑल्सो वेटलेस एंड द फ्रिक्शनलेस, अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम सो दैट द मास m2, ये m2 मूव्स अपवर्ड with A is equal to 2 meter per second square. Dear students, this is the, if you are applying this force F on this system, then this block is going like that. This is the 2 meter per second square. Definitely this will also move with 2 meter per second square, right? 2 meter per second square. तो अपन को क्या फाइंड करना है, G की वैल्यू दी हुई है आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द F। ऑप्शंस में आपका 3360 और आपका 3380 और ये आपको 3120, 3240, ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें से कोई आंसर। तो अब ये बताओ आप लोग को, वी आर इंटरेस्टेड फॉर F, कैसे करोगे। एक तो ये देखो मुझे दिख रहा है कि ये आपका 40 हो गया, 20 है ना, तो 200 हो गया, इधर T हो गया, तो T माइनस 200 इज इक्वल टू 20A, तो 20 इंटू 2, तो T इज इक्वल टू हाउ मच, 240 न्यूटन। चलो तो T तो अपन 240 न्यूटन, ये एक तो इंफॉर्मेशन आ गया, ठीक है। अब दूसरा बात है कि अगर तुम यहाँ पर देखो तो T लग रहा है, और तुम अगर यहीं से इसको देखना है, इसके मोशन को एनालाइज करो, बिकॉज तुम देख रहे हो कि ये भी मूव कर रहा है। मान लो कि ये तुमने कुछ ले लिया A1 लेट, ये जो एक्सेलरेशन डियर स्टूडेंट्स, इसको आप मान लो A1 ले लिया, बिकॉज ये पूरा सिस्टम मूव करेगा, राइट। और यहाँ पर देखोगे, अगर इस ब्लॉक का मोशन देखोगे तो ये आपका नॉर्मल फोर्स हो गया, और एक्चुअली ये जो ब्लॉक देख रहे हो ना तुम, यहाँ से इस फ्रेम से देख रहे हो, तो इधर आपका 20 इंटू A1, तो एक यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रहा है N इज इक्वल टू 20A1। ये भी हमें फाइंड करना पड़ेगा, A1 भी फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज फिर हमें F इसका बड़े वाले ब्लॉक का भी FBD बना करके उसके बाद F की वैल्यू निकालनी है। वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द F, राइट। तो अपन क्या करना है, इसमें F की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो क्या करते हैं, अब ऐसा करते, पहले चलो इसको देखते हैं। तो ये भाग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से इसको, अगर यहाँ से देखो तो ये T लग रहा है, ये पूरा सिस्टम अटैच है नॉन इनर्शियल फ्रेम से, सूडो फोर्स लगेगा
तो ये लगेगा तुम्हारा कितना 10 इंटू A1, राइट, 10 इंटू A1 ये लगेगा 10 इंटू A1। तो अब देखो ये पूरी सिस्टम एक्सलेट हो रही है, तो 10 इंटू A1 माइनस टी मतलब टी का वैल्यू 240 इज इक्वल टू 10 इंटू 2, 10 इंटू 2, ठीक है। ये आपका टी हो गया और ये A1 हो गया, तो ये इसमें 240, राइट। ये हो गया आपका ये वाली फोर्स क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स हो गया 10 A1, इसके मास कितना दिया 10 दिया हुआ है, और माइनस टेंशन 240 एंड ओवरऑल आपका 10 इंटू 2, तो 10 A1 इज इक्वल माइनस 240 इज इक्वल टू हाउ मच दिस 20, तो 10 A1 इज इक्वल टू 260, ठीक है। तो ये तुम्हारा A1 का वैल्यू हो गया 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बहुत इसका तुम्हारा नीड आएगा, A1 इज इक्वल टू कितना 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। A1 इज इक्वल टू, अब मैं थोड़ा बोर्ड को क्लीन कर रहा हूँ, टी तो अपन मिल गया, टी इज इक्वल टू 240 और नॉर्मल फोर्स N इज इक्वल टू 20 A1, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा, अब देखो डियर स्टूडेंट्स, तो अपन क्या निकालना है बोलो, F निकालना है ना। तो F निकालने के लिए क्या करोगे, वो F निकालने के लिए तुम उसका क्या बोलते हैं ABD बनाओगे बड़े इसका, ये वाले का। तो ये देखो इसमें आपका T इधर लग रहा है, ये T इधर लग रहा है, और उसने नॉर्मल फोर्स मारा था ये बगल वाले ब्लॉक पर, तो इधर भी N लगेगा, इधर तुम्हारा F लग रहा है, और ये A1 हाउ मच दिस 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी आर इंटरेस्टेड फॉर व्हाट, वी आर इंटरेस्टेड फॉर द फोर्स, F निकालना है। तो F का इक्वेशन क्या होगा, F माइनस इधर F लग रहा है, T माइनस N इज इक्वल टू 100 इंटू 26, तो F माइनस 240 एंड N की वैल्यू 20 A1, तो 20 इंटू 26, दिस इज द 520, राइट। तो माइनस 520 इज इक्वल टू 2600, तो F इज इक्वल टू 2600 प्लस 240 प्लस 520, तो 2600 240 एंड 520 00426 एंड 652, तो ये 3360, तो ये अपना फर्स्ट ऑप्शन जो है 3360 न्यूटन, राइट। एक बार मैं चेक करता हूँ इसको, ये 2022 डियर स्टूडेंट्स 2022 का ये आपका है क्वेश्चन, और देखो इसमें अच्छा ये सब है। अब देखते हैं इसका, आपको ये क्वेश्चन नंबर यस 3360 न्यूटन, इट्स ओके नाइस 3360 ऑल राइट। तो देखो ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलो अभी कुछ फ्रिक्शनल फोर्स पर क्वेश्चन करने वाले हैं। आप फ्रिक्शनल फोर्स में एफ के वगैरह एफ एस ये सब, जैसे म्यू के का क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एफ के बाई एन होता है। म्यू एस को एफ एस बाई एन मत लिखना, ये गलत हो जाएगा। एक्चुअली एफ एस का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता, डेट्स वाई, और ये कोई कोफिशिएंट है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, डेट्स वाई यू कैन नॉट राइट एफ एस बाई एन। तो फिर होगा क्या, इट इज एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू बाई एन होता है डियर स्टूडेंट्स, कीप इन द माइंड। और इंक्लाइन प्लेन पर यू नो अगर कोई ब्लॉक रफ सरफेस पर इंक्लाइन हो रहा है तो ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। मुझे लग रहा है कि ये सब इंफॉर्मेशन आपको आइडिया होगा। अब मैं एक करता हूँ फ्रिक्शनल फोर्स पर बेस्ड कोई क्वेश्चंस लेता हूँ, देखता हूँ इसमें आपको, जैसे हाँ जी एक ना क्वेश्चन लेता हूँ मैं, ये 2023 डियर स्टूडेंट्स 2023 लेता हूँ मैं, 2023 का क्वेश्चंस लेता हूँ। तो इसमें क्या दिया है कि अ कॉइन प्लेस्ड ऑन अ रोटेशनल टेबल जस्ट स्लिप्स व्हेन इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ द 1 सेंटीमीटर। ओके, ये तुम्हारा क्या है, रोटेशनल प्लेट है और दिस इज रोटेटिंग, और यहाँ पर एक कॉइन रख रहे हो और 1 सेंटीमीटर को तो ये जस्ट स्लिप, ठीक है, जस्ट स्लिप में आ रहा है। अब ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि अगर क्या है क्वेश्चन, अ कॉइन प्लेस्ड, ये 2023 का क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है a coin placed on rotational table just slips when it is placed at a distance of 1 centimeter from the center. The angular velocity of the table is halved. It will just slip when placed at a distance of dash from the okay. तो अब ये पहले ओमेगा से था और अब ये अगर ओमेगा बाई 2 से घूम रहा है तो ये जो डिस्टेंस स्लिप करने वाला, जस्ट स्लिप करने वाला आर का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शंस में 2184 2184 ABCD। तो
इसमें देखो तुम इसका अगर देखो ये ऐसे प्लेन है ना भाई, तो mg हो गया तुम्हारा, ये नॉर्मल फोर्स हो गया, और तुम यहाँ से इसका देख रहे हो तो ये ऑलरेडी क्या है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, तो इस पर तुम सूडो फोर्स लगाओगे m ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर आर, और ये जस्ट स्लिप के मोड में है, तो इसका मतलब fs का मैक्सिमम वैल्यू लग रहा है। तो चलो fs का मैक्सिमम वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर आर हुआ क्या, तो म्यू एस एम जी इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर, तो ये mm कैंसल, तो यू नो अगर मैं r की बात करूं तो ये 1 बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, राइट, तो r ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो देख लो तुम्हारा r कितना दिया था इसमें, ये वाला केस में r ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट, या r1 ओमेगा 1 स्क्वायर, r2 ओमेगा 2 स्क्वायर, तो r1 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, वी आर इंटरेस्टेड फॉर व्हाट, r2, एंड ओमेगा 2 इज द ओमेगा बाई 2 का होल स्क्वायर, तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर r2 ओमेगा स्क्वायर बाई 4, तो ये तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर गया, और r2 इज इक्वल टू हाउ मच, ये 4 सेंटीमीटर, राइट, तो उसके हिसाब से ये तो ऑप्शन डी। तो जस्ट एक में ये तो इजी क्वेश्चंस लग रहा है 76 अभी तो मतलब क्वेश्चंस ऐसे एकदम बहुत फार्मूला बेस्ड जैसे आ रहे हैं, तो आपको एक तरह से यस 4 सेंटीमीटर, इट्स ओके 4 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों, आपको अगर फार्मूला कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, चैप्टर्स को आपने अच्छा तरीके से रिवाइज कर लिया है ना, तो योर माइंड इज इन द वर्किंग एक्शन एंड डेफिनेटली विल क्रैक द प्रॉब्लम्स, राइट, ओके। तो अभी और भी देखो क्वेश्चंस वगैरह देखो तुम, एक और भी क्वेश्चंस लगाते हैं इसमें, जैसे कि एक और क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ये आपका ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया, बुलेट ऑफ मास 0.1 kg मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड हिट्स अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 3.9 kg, ओके, तो ये दिस इज द वुडन ब्लॉक 3.9 kg है, और ये दिस इज द बुलेट हेयर एंड इट इज मूविंग मास, व्हाट इज द मास ऑफ द बुलेट, मास ऑफ द बुलेट इज द 0.1 kg डियर स्टूडेंट्स, एंड स्पीड इज हाउ मच, 400 meter per second, and this surface is rough here, and finally bullet is embedded in this system, it is embedded in the block, it is embedded in the block, right, तो it is embedded in the block। अब क्वेश्चन क्या है कि the block the bullet gets embedded into the block and moves 20 meter before coming to the rest, before coming to the rest means yeah, suppose that this is the 20 meter and finally it is in rest, and you keep in the mind this surface is the rough, it is not a smooth, okay, we are interested to find the coefficient of friction between the block and the surface, we are interested for mu। तो इसमें देखो डियर स्टूडेंट्स 20 मीटर में कवरेज ले रहा है, तो यहाँ देखो अगर मान लो आप इसका स्पीड यू मानते हो, यहाँ पर 0, ये निकालना पड़ेगा, ये जो आपका बुलेट के मोमेंटम कंजर्वेशन के चलते आने वाली है उसको निकालेंगे, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a इंटू 20, राइट, तो दिस इज द 0 हेयर, तो अपन 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 40a, तो a इज इक्वल 40a इज इक्वल टू हाउ मच, यू स्क्वायर 40a इज इक्वल टू यू 40a इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 40, राइट, यू स्क्वायर बाई 40, और a को क्या लिख सकते हो, ये जो आपका रिटार्डेशन कौन दे रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स दे रहा है, तो a इज इक्वल टू आपका एफ के बाई एम होगा, तो म्यू के एम जी बाई एम, तो नाउ दिस इज द कैंसल हेयर, तो म्यू के जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 40, दिस इज द इक्वेशन, राइट। अब हमारा मेन टारगेट है कि वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द स्पीड ऑफ दिस ब्लॉक। तो देखो आप यहाँ पर ये सिस्टम ले लो, इसको आप इसको सिस्टम ले लो, तो आप मोमेंटम बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बस ये बुलेट जो है ना इसमें आपका ब्लॉक में आपको इंटरनल फोर्स लगा रहा है, तो आपका इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 40 इसकी मोमेंटम, तो ये 40 प्लस इसका तो पहले 0 था, बाद में दोनों एम्बेडेड हो गए 3.9 एंड 0.1, तो ये हो गया 4 इंटू यू, मैं चलो बोलता हूँ इसको यू बोलता हूँ, तो कितना हो गया 40 इज इक्वल टू 4 यू, तो यू इज इक्वल टू 10 हो गया ना, तो 10 हो गया, तो 140, तो ये आपका कितना हो गया 5/2, ठीक है, एक मिनट सॉरी, म्यू के जी इज इक्वल टू, तो म्यू के इंटू 10, म्यू के इंटू 10 और इज इक्वल टू ये 100 और y 40, तो 10 ये गया, और आपका
ये भी गया, तो म्यू के इज इक्वल टू 1/4। तो देखो ऑप्शंस चेक कर लो भाई, ऑप्शंस में आपका मतलब ये 0.25 राइट। तो देखो ऑप्शंस में क्या क्या दिया है, एक बार मैं बोलता हूं आप लोग को, 0.50, 0.90, 0.65 एंड लास्ट 0.25। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन डी। मैं करता हूं इसको क्रॉस चेक। आपको इसका जो क्वेश्चन का आंसर है इसमें आपको मैं देखता हूं, आपको इसका जो आंसर है 1/4, यस यस 1/4 राइट। तो ये आपका हो गया 1/4 ऑलराइट। तो आई होप कि इसमें आपको समझ में आ रहा है। चलो एक भी और भी मैं देखता हूँ आपको कुछ फ्रिक्शनल फोर्स का क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करके, और जो फिर नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें भी कोई एक अच्छे चैप्टर से, अभी मतलब सीक्वेंस में तो मैं अब देखता हूँ कैसे, मतलब कि कौन कौन किस किस इंपॉर्टेंट जो वेटेज ज़्यादा है जिसका, उनका मतलब डिस्कशन करेंगे राइट। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे बच्चों ये क्वेश्चन दिया है ना, बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विथ इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, द बॉडी स्टेप्स आफ्टर 5 सेकेंड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड द फ्लोर, द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कर सकते हो क्या? देखो तो क्या दिया है कि बॉडी का मास 10 kg हो, तो ईजी है मुझे लग रहा है। ये आपका कब का है क्वेश्चन? 2023 का है। देखो इसमें क्या दिया है, देखो सुन लो आप, बॉडी ऑफ द मास 10 kg दिया है, 10 kg दिया है, और इज मूविंग विथ इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, या 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। और ये बोल रहा है द बॉडी स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकेंड ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स, द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका रफ है मतलब फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो ये जाकर के तुम्हारा स्टॉप कर रहा है t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 5। तो यू आर इंटरेस्टेड फॉर म्यू के। तो मुझे लग रहा है ये तो सब इजी क्वेश्चन आ रहा है जी। तो क्या करोगे, d इज इक्वल टू u माइनस 80, 0 u माइनस 80, तो a इज इक्वल टू u बाई टी। u कितना है? 20 है और 5, तो ये तुम्हारा 4 आ गया। और अभी जस्ट बताया था म्यू जी इज इक्वल टू a, तो म्यू इंटू 10 इंटू 4, तो म्यू इज इक्वल टू 4/10। तो ये तो आपका कितना हो गया, 2/5 हो गया, ठीक है। तो ये 2/5 कितना हो जाएगा, 0.4। देखो ऑप्शंस में क्या, 0.2, 0.3, 0.5, 0.4। तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी हो गया राइट। तो मैं इसको देखो क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ। ये 2023 क्वेश्चंस है, और इसमें तुम्हारा जो क्वेश्चंस का जो आंसर है यस 0.4, यस 0.4, इट्स ओके। तो ठीक है, अब ये इसमें और भी एक दो थोड़ा देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस इसमें। एक और ये फ्रिक्शन फोर्स पर ही और भी है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। वो तो तुम लोग के पास PYQ वगैरह पड़ा हुआ होगा सीट, है ना। ये पर्पस तुम समझ रहे हो, ठीक है। और भी करते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अगर तुमने ईयर लॉन्ग में अच्छी पढ़ाई करी है तो ये सब कोई ऐसा नहीं है। चलो ये देखना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्लॉक ऑफ मास स्लाइड्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री दिया हुआ है। देखो ये इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री और ये स्लाइड्स डाउन कर रहा है ऐसे, और जी का वैल्यू दिया है हाउ मच दिस, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट। जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी ए की वैल्यू दी हुई है g/4 राइट। ए इज इक्वल टू g/4 दिया हुआ है, तो तुझे म्यू के निकालना है। तो डियर ये स्टूडेंट्स, ये तो लग रहा है कि मुझे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम हो गया तुम्हारा। ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। आई होप यू नो इट, जानते होगे आप लोग। तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, g/4 दिया हुआ है। तो g/4 इज इक्वल टू जी साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, हाफ माइनस म्यू के कॉस 30 डिग्री √3/2। तो जी गया, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/2 माइनस म्यू के √3/2। तो इधर म्यू के √3/2 इज इक्वल टू 1/4 हो गया। तो ये 2 से 2, और ये म्यू के इज इक्वल टू 1/2 √3 राइट। तो देखो ये ऑप्शंस में पहला ऑप्शन है 2√3 प्लस 1/2, बी 1/2 √3, सी √3/2, हाँ तो बी 1/2 √3। तो इसके हिसाब से हमारा बी हुआ। एक बार ये मैं देखता हूँ इसका आंसर, क्रॉस चेक करता हूँ। तो ये 2023 जनवरी 29 सॉरी 1/2 √3। तो इसमें इसका जो है आंसर एक मिनट स्टूडेंट्स, कितना है यह आपको
यस 1/2√3 1/2√3 ऑल राइट। तो ये आपका हो गया इसमें। चलिए और भी एक मैं क्वेश्चंस करता हूं, देखो तुम लोग ऐसे आपको इसका जो क्वेश्चंस में क्या है कि टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन है आपका इसमें क्या बोलते हैं 2023 का है क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। तो क्या दिया है आपको, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू स्लाइड डाउन 45 डिग्री रफ inclined plane, n times it takes slide down perfectly smooth 45 degree inclined plane. Okay, this the plane is the angle inclination 45 degree and this is the block here, और ये रफ है एक बार, और एक बार तुमको ये सेम है 45 डिग्री और ये है स्मूथ। इसमें अगर टाइम t1 है ये t2, तो डेफिनेटली दिस टाइम इज द मोर हेयर, तो t1 इज इक्वल टू एन t2। तो अपन को इसमें म्यू के निकालना है, क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आप मुझे ये बताओ कि ये जैसे मान लो अगर L लेते हो तो L इज यू तो जीरो है ना, L क्या है, जीरो है, तो हाफ AT स्क्वायर राइट, L इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, तो T इज इक्वल टू 2L/A राइट, T इज इक्वल टू, तो एक बार तुम T1 इज इक्वल टू 2L, A के बदले क्या लगा दोगे, G साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, और T2 इज इक्वल टू √2L अपॉन G साइन थीटा। ये तो फ्री है, स्मूथ है, तो उसमें क्या होगा, एक्सलेशन इज ओनली G साइन थीटा, इजंट इट। तो इसमें अब हमारा चलो लगा दो इक्वेशन, T1 इज इक्वल टू एन T2, तो डायग्राम तो हो गया होगा। चलो अब इसमें देखो, आप इसको सॉल्व करके देखो, आंसर निकालो, म्यू के निकालना है तुम्हें। तो ऑप्शंस में मैं बाद में बोलता हूँ। ये T1 इज इक्वल टू, क्रॉस चेक करते हैं, तो बताओ आपका 2L G साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा राइट, म्यू के कॉस थीटा इज इक्वल टू n √2L G साइन थीटा, ठीक है। तो स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो 2L स्क्वायर करके 2L बोलो G साइन थीटा माइनस बोलो यार म्यू के कितना, म्यू के कॉस थीटा, और n स्क्वायर 2L G साइन थीटा, तो 2L गया तुम्हारा, ठीक है, ये G गया, ठीक है। अब ये साइन थीटा कितना दिया है बोलो, 45 डिग्री ना, तो ये वैल्यू अरे में तो सेम होने वाला है कुछ, इसका मान लो x, ये भी x, ये भी x, तो क्या होगा 1/x माइनस म्यू के x, ठीक है, और इज इक्वल टू n स्क्वायर बाई x, तो ये तो तुम्हारा x कॉमन हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल होने वाला है, तो 1 माइनस म्यू के इज इक्वल टू n स्क्वायर, तो 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर क्रॉस चेक, 1 मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो म्यू के इज इक्वल टू 1 माइनस 1/n स्क्वायर। ऑप्शन इसका ऑप्शन डी में है ऐसा, ठीक है। आपको दो ऑप्शन तो रूट में दिया हुआ है, और पहला तीसरा जो दिया 1 + 1/n स्क्वायर, और चौथा दिया 1 माइनस 1/n स्क्वायर। इसको चेक करो, देखो ये कब का है, ये जनवरी 29 2023 राइट। तो ये तुम्हारा कितना इसका जो क्वेश्चन हो गया आपको, कितना आंसर है 1 माइनस 1/n स्क्वायर। इट्स ओके राइट। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये आप अच्छा डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में तो डायरेक्ट से ही प्रॉब्लम्स हैं। आप एक बार जैसे सर्कुलर मोशन बैंकिंग ऑफ द रोड एक मैं देख लेता हूँ। जैसे दिया व्हीकल ऑफ मास 200 kg इज मूविंग अलोंग लेवल कर्व्ड रोड of radius 70 meter with angular velocity 0.2 radian per second, the centripetal force acting on the vehicle is। इस तरह से डायरेक्ट प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। देखो ये क्वेश्चंस क्या है आपको देख लो, ये लास्ट जो टॉपिक है आपका इसका डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, इसमें मुझे लगता है फार्मूला बेस्ट है और प्रैक्टिस करो। व्हीकल ऑफ मास 200 kg मूविंग अलोंग लेवल कर्व्ड रोड, तो मास दिया है 2 kg डियर स्टूडेंट्स व्हीकल का, और ये सर्कुलर रेडियस में मूव कर रहा है, और आ रहा है इज 70 मीटर, रेडियस हाउ मच 70 मीटर, और स्पीड दी हुई है क्या ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है 0.2 रेडियन पर सेकेंड। तो ये नेचुरल है कि सर्कुलर मोशन में है, अगर बॉडी उसकी वेलोसिटी टर्न ले रही है तो ये डेफिनेटली
it is gaining the acceleration towards the center, that's why it has the centripetal acceleration. And now this is the m omega square r. तो mass is the 200 and omega 0.2, 2 by 10, 1 by 5 स्क्वायर करेंगे तो 1 by 25 and radius is how much 70. तो this is the 25 8 7560 न्यूटन. तो इसमें देख लो आप इसका जो 560 न्यूटन फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है और 2800 14 एंड 2240. तो 560 एक बार क्रॉस चेक करता हूँ, ये आपको इसमें आंसर इसका. तो ये आपको एक बार मैं जस्ट चेक कर लेता हूँ डियर स्टूडेंट्स. आपका यस 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 560 न्यूटन, राइट, 560 न्यूटन. इट्स ओके नाउ. तो ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट क्लास के लिए फिर करेंगे. ओके, थैंक यू.